हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बुध की वापसी होने वाली है, क्योंकि बुध महाराज अब कुंभ से मीन की ओर, यानी कि फिर से अब मीन का प्रभाव देंगे। बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके व्यापार, शेयर मार्केट, सभी विद्यार्थी, सभी टीचर और वो सभी कार्य करने वाले जो बौद्धिक कार्य हैं, और बुध के आधिपत्य में और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले बुध है। तो आपके जीवन में ये बुध का परिवर्तन काल, वापसी काल कैसा फल देगा, इसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो आपके लिए, खासकर मिथुन वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके लग्न से हैं और यदि आपकी राशि है मिथुन तो आपके राशि से हैं। इसलिए इनका महत्व, इनका कोई भी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो 7 अप्रैल को बुध महाराज पुनः से वापसी कर रहे हैं मीन में, और तो 8 तारीख से लेके 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक लगभग 1 महीने का ये समय रहेगा। इसके बीच में अब बुध महाराज अपनी नीच की राशि मीन का फल देंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, और इसके बाद फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मीन राशि में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो जिसके प्रभाव से कई सारे योगों का निर्माण भी हुआ है। परंतु बुध क्या फल देंगे ये जानते हैं। देखा जाए तो बुध के साथ सूर्य भी होंगे, तो जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुध के साथ यहाँ पर शुक्र भी होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा, और बुध के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण, जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा। परंतु ये जो बुधादित्य योग बना है ये 14 अप्रैल को पूर्ण हो जाएगा, और जो लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है ये 13 अप्रैल से बनेगा, और व्यापार योग तो बना ही रहेगा अभी जब तक बुध यहाँ है, और जड़ बुद्धि योग भी ये बना रहेगा जब तक बुध यहाँ है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो कई योग बनने वाले हैं, इनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में इस समय देखा जाए तो बुध महाराज, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई अपना हितैषी हो, कोई आपका ऐसा मित्र हो जिसका सहयोग मिलेगा, जिससे कई सारे आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करे, तो वो काम सफलतापूर्ण हो, इसके लिए यहाँ पर बुध महाराज आपका सहयोग करेंगे। बुध के प्रभाव से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव, आप इस समय जो निर्णय लेंगे वो प्रभावित होंगे, और बुध की सहयोग की वजह से वो निर्णय आपको सफलता भी दिलवाएंगे। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बना हुआ था वो कम होगा, और आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। तो बुध का एक गोचर काल कुछ लाभ दे रहा है, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं। देखा जाए तो बुध के गोचर काल में आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने करियर को लेके सतर्क रहना है। आपके जॉब में कहीं न कहीं आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से जॉब में समस्याएं आ सकती हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है। लोगों के विरोध की वजह से कई बार
यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग ना मिलना, जिसकी वजह से काम में रुकावट या देरी होना, ये भी देखा जाएगा। साथ में देखा जाए तो जो लोग नेताओं का काम करते हैं या पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उनके लिए तो अच्छा समय है, परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि हमें अन्य ग्रह स्थितियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बुध के साथ साथ यहाँ पर कई ग्रह हैं जिनके प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उनके अनुसार भी क्या प्रभाव होगा, इसे समझने के बाद ही कोई काम आप करिएगा। आप चाहते हैं फ्लैट लेना, या आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या आप घर बनाना चाहते हैं, या बेचना चाहते हैं, तो इन सब के लिए बुध आपका सहयोग करेंगे, ये काम बने। और संभव है कि ये भाव लग्जरी का है, तो लग्जरी लाइफ प्राप्ति में भी बुध आपका सहयोग करेंगे। तो काफ़ी अच्छा बुध का प्रभाव यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा थोड़ा सा विचारणीय ये है कि आप यदि कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा काम है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनके प्रभाव की वजह से यहाँ पर रुकावटें पैदा होंगी। तो बुध का ये जो प्रभाव है कहीं न कहीं मिला जुला रहने वाला है। खासकर जॉब को लेके आपको चिंताएं रखनी होंगी, बाकी क्षेत्र तो ठीक है। तो बुध का ये गोचर काल में क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो बुध के लिए सबसे अच्छा है कि आप भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे बुध से संबंधित और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आने वाली हैं वो दूर होंगी, और भगवान गणपति की आराधना से, क्योंकि भगवान गणपति विघ्न विनाशक हैं, तो सभी विघ्नों को दूर करेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको गोचर के आधार पे नहीं, जैसे आपने जो सुना है गोचर के आधार पे है। आपको हमेशा आपको पर्सनल जन्म कुंडली, अपनी जन्म कुंडली को देखिए या तो दिखाइए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि जब आप सुनते हैं इस गोचर काल का प्रभाव, तो कई बार आप देखते होंगे कि चीज़ें घटित होती हैं आपके साथ, कई बार नहीं होती हैं, क्योंकि गोचर 50% ही प्रभाव देने में समर्थ होता है, और 50% आपकी जन्म कुंडली, जिसमें से गोचर में 9 के 9 ग्रह आते हैं, और हमने चर्चा यहाँ पर एक ग्रह की ही की है। इसीलिए इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उतनी सभी चीज़ें आपके साथ घटित हों, चाहे अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। इसीलिए बेहद ज़रूरी होता है कि पर्सनल जन्म कुंडली को देखा जाए, समझा जाए। और यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एक लिंक आपको टेलीग्राम की भी मिलेगी, जहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको समय समय पर मिलती रहती हैं, वास्तु से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, या अंक ज्योतिष हो, या हस्तरेखा हो, या इत्यादि इत्यादि सभी जानकारियाँ। तो आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा। और रही बात कि आप अपने जीवन में, ऐसा है कि कभी भी कोई भी निर्णय हो या कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, तो उसमें भगवान गणपति की आराधना करने से आपको हमेशा सहयोग मिलेगा। इसलिए आप हमेशा ही गणपति की आराधना कर सकते हैं। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।